हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष के मज़ेदार सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। अंतरिक्ष सिर्फ एक ही सिद्धांत पर पूरी तरीके से काम नहीं करता। इसको समझने के लिए हमें कई सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे कई सारे सिद्धांत ऐसे भी है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु क्या आप आइंस्टाइन के द्वारा खोजे गए इस अनजान सिद्धांत के बारे में जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत का आधार सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के दौरान ही रख दिया था। बाद में इसके ऊपर आइंस्टाइन ने प्रकाश डाला, जिसके कारण हम लोग आज इसके बारे में जानने के लिए सक्षम हो पाए हैं। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के डेफिनेशन की। क्वांटम के स्तर पर मौजूद किसी दो या दो से अधिक और एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना, उनका किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ सहभागिता करने की प्रक्रिया को ही क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इस सिद्धांत पर काम करना कुछ समय काफ़ी जटिल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के मूल आधारों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे इसके संबंध में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इसको मानने वाला हर एक कण एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। इसलिए इन दोनों कण को आपस में उलझे हुए यानी इंटेंगल्ड भी कहते हैं। हालांकि क्वांटम के स्तर पर बातें इतनी ज़्यादा सरल नहीं होती है। क्वांटम मैकेनिक्स की जटिलता की वजह से कई बार इस तरह के सिद्धांत वाकई में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में क्वांटम इंटेंगलमेंट का होना संभव है। अब तक हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़, पदार्थ या वस्तुओं को सिर्फ भौतिक रूप से देखकर या पकड़कर उसके आकार या आयतन को मापा जा सकता है या उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, परंतु क्या यह बात हकीकत में भी सही है? शायद नहीं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में वैज्ञानिकों के बीच पहले से ही कई सारे विवाद रहे हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आइंस्टाइन और नील्स बोहर के बीच होने वाला विवाद। नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग जैसे दो विख्यात वैज्ञानिकों का मानना था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हम क्वांटम के इतने सूक्ष्म स्तर पर किसी भी कण की सटीक जगह और स्विंग जैसे भौतिक गुणों को बिना देखे नहीं माप सकते हैं। वैसे इन दोनों की बात भी सही थी, क्योंकि बिना देखे हम किसी कण का आयतन तथा उसके आकार का कैसे पता लगा सकते हैं। परंतु इसके विरोध में आइंस्टाइन खड़े हो गए। उसका कहना था कि अगर किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता तो उसका यह मतलब थोड़ी ना है कि वहाँ पर वास्तविकता में यह चीज़ है ही नहीं। वैसे आइंस्टाइन की यह बात बिल्कुल तार्किक थी और इस सिद्धांत को आइंस्टाइन ने सिद्ध भी किया था। अक्सर आप जब भी क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करेंगे तो उस वक्त स्पूकी एक्शन जैसा एक शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेगा। आखिर यह स्पूकी एक्शन क्या है और इसका क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ क्या संबंध है? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसेन, ये तीनों ने मिलकर क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत को बनाया था, परंतु इसके बारे में नील्स बोहर का कुछ अलग ही कहना था। हालांकि आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसेन ने क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत को प्रयोग के जरिए सिद्ध भी कर दिया था, पर बोहर का मानना था कि पूर्णतः समान भौतिक गुणों के दो अलग अलग कण इस अंतरिक्ष में मौजूद ही नहीं हो सकते थे, भले ही वह प्रयोग के दौरान क्षण भर में अपनी गुणों को एक दूसरे के साथ बदलने में सक्षम ही क्यों न हो। इसको लेकर आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। बाद में बोहर के वक्तव्य का जवाब देते हुए आइंस्टाइन ने उनकी इन बातों को स्पूकी एक्शन का नाम दे दिया। वैसे बता दूं कि इस सिद्धांत के तहत दो कणों के बीच बिना किसी सटीक माध्यम के संपर्क बैठना वाकई में थोड़ा स्पूकी तो अवश्य है। वैसे देखा जाए तो आइंस्टाइन अपनी जगह पर सही थे और बोहर की बातों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट आखिर क्यों ज़रूरी है। क्वांटम इंटेंगलमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें भविष्य में पड़ने वाली है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत के आधार पर क्वांटम कंप्यूटर को बनाने की सोच रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के ज़रिए क्वांटम कंप्यूटर के एनकोडिंग करने की क्यूबिट्स को बड़े ही आसान तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है।
क्वांटम इंटेंगलमेंट की एक और विशेषता की बात करूँ तो यह हमें आने वाले समय में बड़े बड़े डेटा को बहुत ही कम जगह में स्टोर करने का मौका देगी। इसके तहत हम 100 GB की एक फ़ाइल को 1 GB के मेमोरी कार्ड के अंदर कंप्रेस करके स्टोर करने में सक्षम हो पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर को अगर क्वांटम इंटेंगलमेंट के आधार पर बनाया जाता है तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन भविष्यवादी उपकरण देखने को मिलेगा, जो इंसानी सभ्यता को और भी ज़्यादा सक्षम तथा उन्नत बनाएगा। दोस्तों, भले ही यह सिद्धांत आज अपने पूरे वजूद में नहीं आया है, परंतु यकीन मानिए इन विषय पर आने वाले समय में होने वाली खोज हम सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।